जहां पर आपको बताते 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम की बड़ी बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें कि 5 केडी सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। मामले में रणनीति तय करने के लिए मीटिंग की जा रही है। हाईकोर्ट ने 3 माह में नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, महानिदेशक शिक्षा इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल ये बैठक जारी है और 69,000 शिक्षकों को लेकर आपको बता दें कि नई रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, महानिदेशक शिक्षा इस बैठक में मौजूद हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम की बड़ी बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी की आज बैठक प्रस्तावित थी और यह बैठक इस वक्त चल रही है। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनूप, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस बैठक को लेकर? आज की बैठक काफी अहम कही जा रही, क्योंकि इस बैठक के जरिए एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर 69,000 शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। देखिए, बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बड़ा आंदोलन किया है, तमाम प्रदर्शन किए और ये मामला जब कोर्ट गया तो हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है सरकार को कि जो सरकार ने जो मेरिट लिस्ट जारी की थी उसको रद्द करके 3 महीने के अंदर जो नई लिस्ट है वो सरकार जो है बनाए। लिहाजा उसी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पे बड़ी बैठक बुलाई है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद जो है कैसे इस पे किस तरह की रणनीति जो है वो बनानी है, नई लिस्ट कैसे बननी है। इसके अलावा क्योंकि इसमें पेज बहुत है, पेज इस तरह से है कि जो पहले जिनको जो है भर्ती किया गया है, यदि नई लिस्ट बनती है तो उनके सामने भी समस्या है। तो ऐसे में उनको कैसे समायोजन उनका कैसे करेगी सरकार, नई जो लिस्ट बनेगी उसमें कैसे क्या चीज़ें जो है रखी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए। यही वजह है कि जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है और यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं संदीप सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो डीजी है विभाग की कंचन वर्मा वो यहाँ पर मौजूद है। जो कोर्ट के मामले को लेकर के, क्योंकि सरकार का ये भी मानना है कि शायद हो सकता है कि इस आदेश के आगे जो है जो उच्च कोर्ट है वहाँ पर जो है सरकार अपना रुख कर सकती है, आगे जा सकती है। लिहाजा जो महाधिवक्ता है और अपर महाधिवक्ता है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त कोर्ट ने दिया है कि 3 महीने के भीतर सरकार जो पहले की जो लिस्ट है उसको रद्द करे और नई मेरिट जो लिस्ट है वो जारी करे। लेकिन कई तरह के इसमें पेच है, सरकार के सामने जो है कई समस्याएं भी हैं। यही वजह है कि हर एक पहलू पर जो है बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें आगे कैसे रणनीति के तहत जो है काम किया जाए, कैसे ये लिस्ट जारी की जा सकती है, कैसे जो कोर्ट का आदेश है उसका सम्मान भी करना है। इसके अलावा जो पहले सरकार ने समायोजन किया है, यदि ये नई लिस्ट जारी होती है तो जाहिर सी बात है कि जो पहले जिनका समायोजन किया गया, जिनकी भर्तियां की गई, कहीं ना कहीं उनके सामने जो है समस्याएं आएंगी, तो उनके लिए भी जो मुसीबत है उसको कैसे हल करना है। तो सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक कर रहे हैं और काफी अहम बैठक जो है ये मानी जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी हो, ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये जो बैठक चलेगी। अब बैठक के बाद निकल के आएगा कि आखिर इस पर सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, उसके बाद मीडिया से भी शेयर किया जाएगा। लेकिन साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही कोर्ट ने आदेश सुनाया उसके बाद कल छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बाद भी जो है खुद जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव मनोज सिंह ने जो है बैठक बुलाई थी, बेसिक शिक्षा मंत्री भी उसमें शामिल थे, जो विभाग की डीजी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो भी शामिल थे और एक ठोस जो है रणनीति एक जो बैठक है वो की गई थी। अब उसी जो कल ये बैठक की गई थी उसमें अधिकारियों ने क्या मंथन किया है, क्या निचोड़ निकाला है कोर्ट के इस आदेश के बाद, कैसे नई मेरिट लिस्ट जो है 3 महीने के अंदर जो है जारी करनी है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल खास है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ऐसे में
सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है और यही वजह है कि तमाम रणनीतियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और अनूप देखिए, जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि किस तरीके से एक लंबा वक्त लगा, एक लंबी लड़ी गई उन अभ्यर्थियों के द्वारा। लगभग 5 साल का ये पूरा वक्त लगा, जिस दौरान अभ्यर्थी जो थे वो सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने सीएम आवास का घेराव किया और साथ ही कई बार प्रदर्शन देखा, आपने भी उन चीजों को कवर किया। और अब देखिए यूपी सरकार को एक बड़ा झटका उस तौर पर लगा है। अब अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनका जो एक लंबे समय से जो वेटिंग लिस्ट थी वो अब कहीं ना कहीं उनके लिए क्लियर होती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये काफ़ी बड़ा आंदोलन जो है प्रदेश का माना गया था, क्योंकि लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क से ले करके जो है इस बात को सदन तक भी जो है उठाने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा की गई थी और सरकार के ऊपर तमाम जो बड़ा प्रेशर जो है बनाया गया था। लेकिन सरकार ने जो है इसमें 6800 जो है वो भर्तियाँ की थी। लिहाजा ये जो मामला है कोर्ट में गया और कोर्ट में जो है ये मामला लगातार जो है पेंडिंग था, सुनवाई दर सुनवाई हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है कि ये फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर जो सरकार द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसको रद्द करके नई मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाए और उसमें इन सभी चीज़ों को, उन सभी पहलुओं का जो है ध्यान रखा जाए जो लगातार कोर्ट में मांग की गई है, डिमांड की गई, क्योंकि ये लगातार कई अपील की गई थी, जिसको सुनने के बाद जो है हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार जो है वो लगातार अलर्ट पे है। कल हमने देखा कि किस तरह से जो है हाई लेवल मीटिंग पहले अधिकारियों द्वारा बुलाई गई, खुद मुख्य सचिव ने अपने कार्यालय में विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक की, आखिर कैसे मेरिट लिस्ट को तैयार करना है, कैसे जो पहले से ही समायोजन जिनका किया गया है, जिनकी भर्तियां की गई हैं, यदि अब नई लिस्ट जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं उसका असर पहले जो भर्तियां की गई है, जो समायोजित किए गए हैं शिक्षक, उनके ऊपर पड़ेगा, उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। लिहाजा यदि वो बाहर होते हैं तो उनको कैसे जो है सम्मानित कराना है, तो इन्हीं सब चीजों पर पहले अधिकारियों ने चर्चा की है, एक रिपोर्ट तैयार की है। अब उसी रिपोर्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट का आदेश है उसका सम्मान करते हुए 3 महीने के भीतर जो मेरिट लिस्ट नई जारी करनी है सरकार को, वो कैसे, किन बिंदुओं पे, क्या क्या उसमें एंगल रहेंगे, क्या क्या उसमें पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या रणनीतियां रहेंगी, ताकि सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है कि किसी का नुकसान भी ना हो और जो कोर्ट का आदेश है उसका भी पालन करना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग जो है बुलाई है और वो मीटिंग लगातार चल रही है। एक एक मंत्री से लेकर के जो अधिकारी हैं उन सभी की बातें मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। जो कल मीटिंग हुई थी जिसको पूरा सार निकाला गया है, उस पूरी रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आखिर इसमें कैसे जो है सरकार आगे काम करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।